औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 7 जो 9th की केमिस्ट्री है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका जो आर्टिकल करेंगे वो आर्टिकल है गैल्वानिक सेल और उसकी एग्जांपल है डैनियल सेल। इसकी कंसंट्रेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को हम डील करेंगे, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। सबसे पहले हम गैल्वानिक सेल को डिफ़ाइन करते हैं कि गैल्वानिक सेल जो है वो क्या है और किस तरह इसको हम देख सकते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है गैल्वानिक सेल वो होगा जिसमें आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ठीक है जी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब ख़ुद ब खुद इसके अंदर रिएक्शन होगा और इसके रिज़ल्ट में करंट जनरेट होती है, करंट बनती है, यानी करंट जो है वो प्रोड्यूस होगी जिसको हम आई कहते हैं। तो ये गैल्वानिक सेल कहलाता है। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच आ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड जनरेट इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड गैल्वानिक सेल। और गैल्वानिक सेल का दूसरा नाम है वोल्टिक सेल, जिसको वोल्टिक सेल भी कहा जाता है। ठीक है जी, वोल्टिक सेल भी इसको कहा जाता है। ये इसके दो नाम हो जाते हैं। और अब इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या है। जो गैल्वानिक सेल है उसकी अगर हम एग्जांपल डील करें तो गैल्वानिक सेल की जो एग्जांपल है दैट इज़ कॉल्ड डैनियल सेल। ठीक है जी, डैनियल सेल इसकी एग्जांपल है और ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। आज हम इसको जो है वो डील करेंगे कि गैल्वानिक सेल जो है जो अपनी एग्जांपल लेके आ रहा है डैनियल सेल, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद उसकी वर्किंग और उसके रिएक्शंस की तरफ जो है वो आज जाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है डैनियल सेल की क्या उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन और डैनियल सेल की वर्किंग वगैरह को आज हम जो है वो डील करेंगे। अब इसमें जो है वो क्या चीज़ हम जो है वो देखेंगे और किस चीज़ को डील करेंगे। सबसे पहले हमने देखनी है इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि ये किस तरह जो है वो बनता है। अब इसके अपरेटस में जो सबसे पहली चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड हाफ सेल। ये इसकी इसकी जो है वो इसका अपरेटस आप कह सकते हैं, ये इसका जो है वो अपरेटस है। ठीक है जी, इसके अपरेटस में आपने क्या देखा कि ये एक हाफ सेल के साथ जो है वो कंसिस्ट करता है। दूसरा, इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट होता है, सॉल्ट ब्रिज इसके अंदर प्रेजेंट होगा। और तीसरा, आपने इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करना होता है, सॉल्यूशन बनाना होता है। ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाएगा। दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन अपरेटस एंड केमिकल्स। और उसके अलावा हम यहाँ पे जो है वो यूज़ करेंगे एक्सटर्नल सर्किट, बैटरी तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसकी जगह पे हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे एक्सटर्नल सर्किट की जगह पे वोल्ट मीटर। ठीक है, और वोल्ट मीटर के साथ आपने वायर्स को कनेक्ट करना होगा। ठीक हो गया। तो ये आपकी 5 चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हाफ सेल इस्तेमाल करेंगे। हाफ सेल का मतलब होगा एक जार है, उस एक जार के अंदर एक इलेक्ट्रोड डिप है। ठीक है, इसी तरह दूसरा जार लेंगे, दूसरे जार में दूसरा जो है वो डिप होगा। आपने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था एक जार में 2 सेल आपके या 2 इलेक्ट्रोड आपके प्रेजेंट होते हैं, ये आपका कंप्लीट सेल होता है। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम मैंने ड्रा किया है ये आपका कंप्लीट सेल कहलाता है। लेकिन अगर आप एक जार में एक ही इलेक्ट्रोड लेते हैं उसको हम हाफ सेल कहते हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड ही पे। तो आपने ये इसका अपरेटस जो है वो देखा, ये है कंस्ट्रक्शन इसकी। अब हम कंस्ट्रक्शन इसकी कर चुके, अब हम डायग्राम की तरफ आते हैं, डायग्राम को डील करते हैं कि डायग्राम इसकी कैसे ड्रा होगी और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। डैनियल सेल में जिस तरह के अभी मैंने आपको बताया है कि हम 2 तरह के इस तरह सेल लेते हैं। एक ये लिया आपने और एक आप दूसरे कलर में ले लें, येलो कलर में मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। ये 2 आपने जो है वो बीकर लिए, 2 जार लिए। अब उसके अंदर आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड ये डिप किया येलो कलर में। ठीक है, और एक आपने यहाँ पे जो है वो बेशक इधर ग्रीन कलर में जो है वो आप इस साइड पे डिप कर दें। ये आपके हाफ सेल हो जाएंगे। हाफ सेल नंबर 1 है और ये हाफ सेल नंबर 1 और ये हाफ सेल नंबर 2, 2 हाफ सेल आपने ले लिए हैं।
अब क्या होगा कि आपने इसका कनेक्शन कर देना है किसी भी सोर्स के साथ। वो सोर्स आपका क्या है, मैं कंस्ट्रक्शन यहाँ से जो है वो उसका वर्ड रेज कर देता हूँ ताकि हमारे लिए ये बनाना फिर आसान हो जाए। तो अब यहाँ पे आपने एक वायर ली, इस वायर का कनेक्शन आपने वोल्ट मीटर के साथ किया और फिर अगला जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ आपने इसका कनेक्शन कर दिया। इसके साथ आपने एक वर्ड पढ़ा है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज जो है वो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे मैं सॉल्ट ब्रिज जो है वो ड्रा कर देता हूँ। इस तरह करके यू शेप्ड आपका एक जो है वो ऑपरेटस पड़ा हुआ होगा जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज जो है कहते हैं। अब ये जो सॉल्ट ब्रिज होगा इसको थोड़ा सा हम ऐसे डीप कर लेते हैं, थोड़ा सा और इसको जो है वो यहाँ पे लें, ये सॉल्ट ब्रिज आपका बन जाएगा। अब ये जो सॉल्ट ब्रिज आपने बनाया है, इस सॉल्ट ब्रिज का काम यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली दोनों सेल्स को कनेक्ट करता है आपस में। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा है, ये दोनों सेल्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट भी कर रहा है। तो अपने आपने जो हाफ सेल लिए हैं, अब जो नंबर 1 है आपका, दैट इज़ अ लेफ्ट सेल, ये आपका लेफ्ट सेल है। और जो आपने नंबर 2 लिया है, दैट इज कॉल्ड राइट सेल। एक लेफ्ट सेल है और एक राइट सेल है। लेफ्ट सेल के अंदर जो आपने इलेक्ट्रोड डाला है येलो कलर का, ये जो आपने रॉड इस तरह येलो कलर का लिया है, ये जिंक का बना हुआ है। और आपने जो राइट पे ग्रीन कलर का इलेक्ट्रोड लिया है, ये इलेक्ट्रोड आपका जो बना हुआ है, जो राइट हाफ सेल है, ये कॉपर का बना हुआ है। ठीक है, तो ये बना हुआ है कॉपर का। और आपने जो सॉल्यूशन लिया है, मसलन आपने जिंक को जिस सॉल्यूशन के अंदर डिप किया हुआ है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन आपको इस तरह जो जार बना हुआ है जिंक वाला और कॉपर वाला जो जिंक इस तरह बना हुआ है ये वाला, तो इनके अंदर जो सॉल्यूशन आप ले रहे हैं, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है दैट इज आ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। और कॉपर वाले के अंदर सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो आप मेटल लेंगे, जो आप इलेक्ट्रोड लेंगे, वही इलेक्ट्रोड उसी सॉल्यूशन का उसके अंदर जो है उसी सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाएगा। जिंक लिया है तो जिंक का सॉल्यूशन बनाएंगे, कॉपर लिया है तो कॉपर ही का सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने ये मसलन इलेक्ट्रोड ले लिया, ये आपने जो है वो यहाँ पे लिक्विड, ये फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं, ये सारा लिक्विड जो है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इधर भी जो है वो लिक्विड को जो है वो मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका क्या आ जाता है, लिक्विड आ जाता है इसके अंदर। जो आपकी लेफ्ट प्लेट है या लेफ्ट सेल है, उसके अंदर जिंक सल्फेट है और राइट वाले में कॉपर सल्फेट है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको ऊपर वाली डायग्राम में। इसके अंदर जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है दैट इज कॉल्ड कॉपर सल्फेट, और जो आपने इसके अंदर लिया है वो है दैट इज जिंक सल्फेट। ठीक है जी, इसके अंदर जो है वो जिंक सल्फेट है। और दूसरे वाली राइट वाली के अंदर कौन सा सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट है। तो जो यू शेप है ये बेसिकली क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसके अंदर जो है वो जेली लाइक जो है वो मटेरियल बनाया जाता है। ये जेली लाइक मटेरियल होता है, जेली की तरह का बना हुआ मटेरियल होता है। और इसकी जो नीचे वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस, ठीक है, ये जो इसको मैं सर्कल भी कर रहा हूँ, ये वाली सरफेस जो है वो पोरस होती है, इसके नीचे सुराख होते हैं छोटे छोटे। और जो है वो ग्लास वूल या यूं समझ लें ग्लास का ये पूरा बना हुआ होता है। ग्लास के अंदर जो है वो जेली फिट की हुई होती है जो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफ़र करती है। इसे कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर सॉल्ट भी जो है वो प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसको सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है। ये एक एक सेल को दूसरे सेल से क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ये ओवरऑल इसका जो है वो आपने अपरेटस पढ़ा। तो अब हम इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं, इसकी वर्किंग में क्या चीज़ें आ सकती हैं या इसकी वर्किंग कैसे होती है। अब हमने ये देखना है कि जब आप इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, एक आपने जिंक लिया है, एक आपने कॉपर लिया है। जो जिंक वाली प्लेट है इसको अब हम यहाँ पे एनोड का नाम देंगे, ठीक है। और जो आपकी कॉपर वाली प्लेट है इसको कैथोड का नाम देंगे। लेकिन इनके साइन अब आपने चेंज करने हैं। पहले आप सेल्स में कैथोड को नेगेटिव करते आए हैं, यहाँ पर कैथोड पॉजिटिव होगा और यहाँ पे एनोड नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या चार्जेस जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, जिंक जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, इस वजह से जिंक वाला एनोड होने के बावजूद नेगेटिव है। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जिंक जो इलेक्ट्रोड है वो अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालता है एज
एज कम्पेयर टू कॉपर। जिंक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जल्दी निकालता है और इसके इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालने की वजह से ये बेशक एनोड है, लेकिन ये किस तरह ट्रीट होता है, नेगेटिव ट्रीट होता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है वो मूव करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीडेशन जो है वो एनोड पर होगी, क्योंकि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जब जिंक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ऑक्सीडेशन होती है एनोड पर। अब ज़रा मैं इसको यहाँ से रेज करके आपको इसका क्लियर स्केच जो है वो बता देता हूँ। एक आपने रखा नेगेटिव प्लेट, जिंक वाली प्लेट आपने नेगेटिव बनाई, लेकिन ये एनोड ही रहेगा, इसको आपने कैथोड नहीं कहना। साइन इसका नेगेटिव होगा, यानी यहाँ पे ये नेगेटिव प्लेट मानी जाएगी, यहाँ पे ये पॉजिटिव मानी जाएगी, लेकिन इस प्लेट को यहाँ पे हम कैथोड कहेंगे और जो पॉजिटिव प्लेट है उसको हम यहाँ पे एनोड का नाम देंगे। नेगेटिव प्लेट को एनोड का यहाँ पे नाम दिया जाएगा डैनियल सेल में, क्योंकि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालता है एज कंपेयर टू द कॉपर। तो अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जब जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने हैं, जिंक जब अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेगा तो क्या बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर जिंक के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। ये काम आप कर रहे थे एनोड पर। तो एनोड पे आप क्या कर रहे हैं, एनोड पे आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन का काम किया। अब आप जो है वो राइट साइड पे देखें, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट क्या करेगा, कॉपर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो कॉपर ने जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने निकाले, ये एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, कॉपर जो है ये, बल्कि कॉपर पॉजिटिव होगा यहाँ पे Cu+2, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, चार्जेस आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। कॉपर 2+ जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुद को कॉपर मेटल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये देखें, एक जिंक पॉजिटिव बन रहा है और एक कॉपर मेटल जो है वो बन रहा है। तो अब ये हुआ है आपका कैथोड पे काम, और कैथोड पे देखें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। तो जब कैथोड पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे तो इसको हम जो है वो नाम देते हैं रिडक्शन का। दैट इज कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस। ठीक हो गया जी। ओवरऑल रिएक्शन अब इनका क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, एरो की राइट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एरो की लेफ्ट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। लेफ्ट साइड वाले आप लिख लें कौन कौन से, एक जिंक रह गया है और एक कॉपर +2 रह गया है। एरो डालेंगे आप तो बाकी जो राइट साइड पे रह गए उनको लिख लें। राइट साइड पे एक बच गया आपका जिंक पॉजिटिव और एक बच गया आपका कॉपर। दैट इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द डैनियल सेल। तो ये डैनियल सेल की जो है वो वर्किंग है। मैं दोबारा इसको दोहरा देता हूँ। डैनियल सेल में हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की हैं, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसको मैं अब इसका खुलासा जो है वो अब आपके सामने पेश करने लगा हूँ। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, शॉर्ट आप देख लें कि आपने सबसे पहले देखा इसका अपरेटस। अपरेटस में क्या क्या चीज़ ली आपने, अपरेटस में आपने लिया हाफ सेल, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने ली सॉल्ट ब्रिज, ठीक है जी, सॉल्ट ब्रिज आपने इस्तेमाल किया। उसके बाद आपने तीसरी चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल की, सोल्यूशन लिए आपने, यानी इलेक्ट्रोलाइट लिया। जिंक के लिए जिंक सल्फेट लिया, ठीक है, सोल्यूशन जो लिया आपने जिंक सल्फेट लिया जिंक के लिए, और कॉपर के लिए आपने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया। इसके अलावा आपने यहाँ पे वोल्ट मीटर इस्तेमाल किया, जिसको हमने ऊपर यहाँ पे V से भी डिनोट किया, वोल्ट मीटर। ये हमें वोल्टेज मेजर करके बताता है, करंट हमें मेजर करके बताता है। वोल्ट मीटर आपने लिया, फिर आपने इसका कनेक्शन जो है वो वायर्स के साथ कर दिया। दैट इज़ द जनरल अपरेटस। अब हाफ सेल क्या होता है, हाफ सेल ये होता है कि आपने एक जार लिया, उसके अंदर एक आपने इलेक्ट्रोड डिप किया, ये हाफ सेल 1 है, और इसी तरह दूसरा सेल आपने लिया, उसके अंदर आपने दूसरा इलेक्ट्रोड डिप कर दिया। तो इसका कनेक्शन फिर आपने वोल्ट मीटर के साथ किया, और वोल्ट मीटर का कनेक्शन आपने दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ किया। मिड में इस तरह के ग्लास का एक स्ट्रक्चर आता है जो कि जेली लाइक है, और इसके अंदर जो है वो सॉल्ट भरा जाता है। इसका काम क्या होता है, दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करना, इसको सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है। ये बेसिकली जिंक का इलेक्ट्रोड था, इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो जिंक सल्फेट है, और ये वाला कॉपर का इलेक्ट्रोड था, और कॉपर का इलेक्ट्रोड जिस सोल्यूशन में डिप किया गया वो आपका क्या था, कॉपर सल्फेट था। तो जब इसके अंदर आप ये डिप करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस होती है, चार्जेस यहाँ पे जो है वो टूटेंगे, चार्जेस जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जब जिंक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो Zn+2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन
जो है वो यहाँ से रिलीज़ होंगे। उसके बाद कॉपर जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पहले ही रिलीज़ कर चुका था, जो कि कॉपर पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ था। तो अब वो कॉपर जो है वो अब अपने चार्जेस को किस तरह लेगा, ये कॉपर अपने चार्जेस को जिंक से लेगा। कॉपर +2 दो इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने निकाले वो एक्सेप्ट करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन इसका क्या बनेगा, Zn और कॉपर +2 आपस में रिएक्ट करके Zn+2 बनाएंगे और साथ कॉपर मेटल बनेगा। दैट इज़ द वर्किंग एंड ओवरऑल रिएक्शंस कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ द डैनियल सेल। तो ये टोटल ओवरऑल आपके पास जो है वो ये स्केच बन जाता है डैनियल सेल का। तो ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपकी बुक पे जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल का डिफरेंस दिया हुआ होगा, ये डिफरेंस आपने जो है वो लाजमी तैयार करना है। ठीक है जी, ये आपका लॉन्ग पोर्शन हो जाएगा, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का और ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद करना आपने। ठीक है जी, कोई सवाल है तो बताएं वरना हम सेशन को क्लोज कर देते हैं।